यह है चाइना's मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट फॉर लो अर्थ ऑर्बिट मिशन। चाइना ने रिसेंटली 5 मई 2020 को अपना एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसका एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट स्पेस जंक के रूप में अर्थ में क्रैश हो गया। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और 30 साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आप देख सकते हो काफी सारे आर्टिकल्स पे लिखे जा रहे हैं, लार्ज चंक्स ऑफ ए चाइनीज रॉकेट मिस न्यूयॉर्क सिटी बाय अबाउट 15 मिनट्स। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर एक स्पेस जंक गिर सकता था। इट्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स से ये मिस हो गया है, और अगर ये होता तो एक बहुत बड़ा डैमेज होता यूएस के लिए। जानेंगे क्या है पूरा स्टोरी, डिस्कस करेंगे और इससे हमें क्या सीख मिलती है। बट बिफोर दैट, माय नेम इज सुमित एंड यू वाचिंग ईगल साह। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बारे में। लॉन्ग मार्च 5B जस्ट लाइक इंडिया का जो इसरो है, उसका जो सबसे मेन रॉकेट है GSLV Mk3, बिल्कुल वैसा ही चाइना का जो सबसे मेन रॉकेट है वो है लॉन्ग मार्च 5B, लॉन्ग मार्च 5। इसके दो वेरिएंट्स हैं, लॉन्ग मार्च 5 एंड लॉन्ग मार्च 5B। देखिए, आने वाले जो चाइना के जो भी मिशंस हैं वो सब इस लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5B से ही लॉन्च होने हैं। चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, उसका मार्स मिशन इस साल 2020 के एंड में लॉन्च होना है। देखिए, इंडिया और चाइना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया ने वेरी सक्सेसफुली अपना जो मार्स मिशन है उसको लॉन्च कर दिया है, बट अगर हम चाइना का बात करें तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इस बार 2020 के एंड में चाइना अपना एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर मार्स भेज रहा है, और इससे वो इंडिया से एक स्टेप आगे चला जाएगा और वो ऑलमोस्ट यूएस की साथ टक्कर में आ जाएगा। इसके अलावा चाइना का और एक मिशन है चैंग 5, ये सैंपल लूनर मिशन है, और इसके अलावा इसके और कुछ मिशन है जैसे एस्ट्रॉयड एक्सप्लोरेशन मिशन। और 2022 के एंड तक स्पेस अपना एक चाइना अपना एक स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, जिसके सारे जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से ही लॉन्च होने हैं। बट अगर हम लॉन्ग मार्च 5B की डिजाइन की बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर रॉकेट जो रीयूजेबल रॉकेट नहीं है, जैसे मैं अभी इसरो के रॉकेट की बात कर रहा हूं या फिर मैं रशियन रॉकेट्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 स्टेजेस दिख जाएंगे। कुछ रॉकेट्स में 3 होते हैं, कुछ रॉकेट में 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है जो इसरो के GSLV Mk3 है, उसका ये एक रॉकेट है। ये मैंने एक अलग रॉकेट का फोटोस लिया, जो फोटो है उसको मैंने लिया है यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, आपको दिख जाएगा कि एक रॉकेट में कितने सारे स्टेजेस है। ये जो नीचे का पोर्शन है, ये जो रॉकेट का नीचे का पोर्शन है, इसमें एक बूस्टर लगा हुआ है जो रॉकेट को बूस्ट करता है और पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचाने के बाद रॉकेट से अलग हो जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन उसके बाद वाला काम करता है। अल्टीमेटली सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, इसमें रॉकेट का जो मेन सामान होता है जिसे बोलते हैं पेलोड। इसमें सपोज कीजिए कोई भी कंट्री अगर वो चाहे कि अपना कुछ भी चीज, जैसे यहाँ पे चाइना अपना ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेज रहा है, वो इस पोर्शन से भेजेगा। तो जैसे जैसे एक एक पोर्शन के काम खत्म होता जाएगा वो रॉकेट से अलग होता जाएगा। बट यहां पे चाइना का थोड़ा अलग वे है। लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट है, इस पे आपको 2 स्टेजेस मिलेंगी और लॉन्ग मार्च 5B पे 1 स्टेजेस मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे GSLV Mk3 जो इसरो का वेबसाइट है से हमने ये देख रहे हैं कि ये जो रॉकेट है उस पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके 3 स्टेजेस है। ये इंडियन जो रॉकेट है। इसके अलावा अगर हम इसको जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है उससे हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए इसके 2 स्टेजेस है लॉन्ग मार्च 5 के जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मिशन के लिए,
यूज होते हैं, और इसके लॉन्ग मार्च 5B के सिर्फ सिंगल स्टेज है। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब है कि ये मतलब 35 से 35 से 36,000 किलोमीटर की दूरी तक के लिए ही ये जा सकते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि व्हेन दिस पर्टिकुलर लाइक लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5B कब यूज होते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको कोई भी सैटेलाइट मून में या फिर मार्स भेजना है तो आप यूज करेंगे लॉन्ग मार्च 5, और अगर आपको लोअर ऑर्बिट पे अगर आपको कोई स्पेस स्टेशन बनाना है तो आप फिर यूज करोगे लॉन्ग मार्च 5B। जो हायर रेंज के लिए है वो है लॉन्ग मार्च 5, और जो लोअर लेवल के लिए है वो है लॉन्ग मार्च 5B। अब देखिए, अभी जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन चाइना करने वाला है उस पे सारे लॉन्ग मार्च 5B से होने हैं। अभी देखिए, इसका एक सिंगल स्टेज है, और मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यहां पे जो लॉन्ग मार्च 5 के दो डिजाइन है, दो वेरिएंट है, एक है लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5B। जो लॉन्ग मार्च 5 है इस पे आपको दो स्टेज मिल जाएंगे, इसके अलावा ये एक स्टेज और ये एक स्टेज, और लॉन्ग मार्च 5B में ये एक स्टेज और पूरा ये एक स्टेज। तो ये काफी डेंजरस भी है, और रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है। लॉन्ग मार्च 5B जो चाइना ने अभी लॉन्च किया था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और वो धीरे धीरे जो इसके ऑर्बिट है इसके ऑर्बिट से बाहर चला गया और धीरे धीरे क्रैश हो गया। बाय द वे, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूं ये मैं आपको नासा के वेबसाइट से दे रहा हूं, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। बट चाइना ने यहां पे जो दृश्य हमको दिखाया है वो काफी डरावना है। ये थ्रेट 1991 में यूएसएसआर के एक रॉकेट से हमने पहले भी देखा था, जिसका नाम था सैल्यूट 7। ये था सैल्यूट 7, 1991 में ऐसा पहले भी हुआ था। और अब हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रॉकेट है, जो ये लॉन्ग मार्च 5B है, ये एग्जैक्टली कहां पे गिरा। देखिए, ये है अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और ये रॉकेट बिल्कुल इस जगह पे, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है पहले से ही, इस जगह पे गिरा है रॉकेट। तो ये काफी डेंजरस है। आप छोड़ रहे हो कहीं से, रॉकेट आके गिर रहा है कहीं पे, हो सकता है कि अगर ये रॉकेट इस पोर्शन के अलावा अगर इस पोर्शन में गिरता तो काफी लोग इसमें मर सकते थे। तो ये काफी डेंजरस है ना। आप एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया 5 मई को और रॉकेट क्रैश कर रहा है 13 मई को, क्यों? देखिए, जब कोई भी रॉकेट लॉन्च करता है तो उसे उस पेलोड को स्पेस में पहुंचाने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन टाइम लगते हैं। और फिर चाइना ने ये बोलना शुरू कर दिया कि उनका जो लॉन्ग मार्च 5B जो है वो ऑर्बिट के बाहर चला गया है और धीरे धीरे चाइना के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और फिर इस स्पेस जंग को धरती पे ऑर्बिट में मतलब कुछ देर तक ये चलता रहा, और फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पुल बैक हुआ और अटलांटिक ओशन में गिर गया। अभी ऑलरेडी चाइना के ऊपर काफी प्रेशर है। हम लोग सभी वी आर ब्लेमिंग चाइना फॉर कोरोना वायरस, कोविड-19 के लिए हम ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज चाइना को ब्लेम कर रही है। इवन चाइना जो ताइवान के साथ कर रहा है उसके ऊपर भी काफी सारे लोग उस चाइना का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऊपर से एडिशन में ये जो चाइना का रॉकेट है ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ये रेगुलरली क्रैश भी हो रहा है। इससे चाइना का इमेज इंटरनेशनली चाइना का इमेज बहुत खराब हो रहा है, और चाइना के रॉकेट्स रेगुलरली क्रैश हो रहा है। हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन आते भी नहीं है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, दुनिया को सोचना पड़ेगा। हम जो ये रॉकेट लॉन्च करते हैं क्या इसका कोई यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड है या नहीं है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना को ऐसे मतलब काफी सारे उनके रॉकेट क्रैश भी हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 9 अप्रैल 2020 यहां पे एक चाइनीज रॉकेट
देखिए आप देख सकते हो, चाइनीज लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट फेल्स ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ एन इंडोनेशियन सैटेलाइट। ये एक इंडोनेशियन सैटेलाइट था। इंडोनेशियन सैटेलाइट को चाइना से लॉन्च करना था। ये लॉन्ग मार्च 3B का रॉकेट था। ये एक इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और ये लॉन्च होने के बाद ही ये क्रैश हो गया। इससे इंडोनेशिया का भी बहुत लॉस हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल या फिर इंडियन मीडिया ने इसको उतना कवर नहीं किया। मैं सोचता हूं कि अगर ये इसरो के रॉकेट से होता या फिर नासा के रॉकेट से होता तो इंटरनेशनल मीडिया इसको कितना कवर करती। इसके आगे 2019 जैन में चाइना का एक और रॉकेट ऐसे ही लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही, जो 2 स्टेज का रॉकेट था, और वो रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। यहां पे आप देख सकते हो, चाइनीज रॉकेट लॉन्च रेन टर्बिस इन नियर बाई रूरल विलेज। और ये चाइना के ही एक विलेज में गिर गया इसके रॉकेट। इससे काफी लोग मर भी गए, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिगार्डिंग इनके रॉकेट्स वो उतने अच्छे नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चाइना को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अब दुनिया में ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज है, मैं आपको दिखाता हूं। 12 कंट्रीज है जो सक्षम है खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने में। उसमें आपको सोवियत यूनियन, और अगर आप यहाँ पे रशिया को मिला लो तो यहाँ पे आपको 11 कंट्रीज होंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन तो पहले था, अभी है नहीं। तो रशिया और अगर आप इसके अलावा 11 कंट्रीज है, मतलब सब मिला के। तो यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, यूके है, इंडिया है, इजराइल है, रशिया है। अभी ईरान ने भी अपना कुछ दिन पहले अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो यूएस की नासा और जो उनके प्राइवेट कंपनीज है, जैसे स्पेसएक्स, बोइंग, या फिर इसरो की जो रॉकेट्स है, या फिर फ्रेंच जो रॉकेट है, वो अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी अच्छे से मेंटेन करती है। अगर इसरो को 1% का भी डाउट रहता है तो अपने वो लॉन्च डिले कर देता है। बट जब मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं, जैसे मैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान की बात करूं, या फिर अगर मैं साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड की बात करूं, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर फ्यूचर में पाकिस्तान जैसी कंट्री, अगर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, अगर वो चाहे कि वो भी अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो आज चाइना के साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो भी कंट्रीज जो खुद के रॉकेट लॉन्च करने की पावर रखते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी अगर उनके पास है, तो उन सबको मिलकर एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर्ली सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो ये इंसिडेंट बार बार हो सकते हैं। जो रूल्स नासा फॉलो करेंगी वो इसरो भी फॉलो करेगा, वो चाइना भी फॉलो करेगा, वो इंडोनेशिया भी फॉलो कर सॉरी इंडोनेशिया नहीं, मतलब जो ईरान भी फॉलो करेगा, वो न्यूजीलैंड भी फॉलो करेगा। मतलब जो भी कंट्रीज करेंगे उनको सबका एक यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अदरवाइज ये, और जो भी कंट्रीज इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं और जो भी पनिशमेंट्स है वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत सी सीरियस इशू है, और अगर वर्ल्ड ने मिलके एक साथ आके अगर इसके बारे में नहीं सोचा तो इस टाइम तो ये अटलांटिक ओशन के ऊपर गिरा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई रेजिडेंशियल या फिर लैंड के ऊपर गिर जाए, तो हो सकता है काफी इंसानों की जान भी जा सकती है। So thank you very much. This was the complete analysis of this particular topic. If you like this topic, kindly subscribe my channel and don't forget to hit the like button. Thank you.